रेडी 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और सेफ्टी विथ अंकित चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने इस नए वीडियो में। और मेरा टॉपिक है आज का अनसेफ कंडीशन एंड नियर मिस। तो हमें जानकारी की ज़रूरत है अनसेफ कंडीशन होता क्या है और नियर मिस होता क्या है। ये अगर हम जानते हैं समझते हैं तो हम सावधानी रखेंगे। और अगर इसके बारे में नहीं जानकारी है तो हम कभी भी दुर्घटना का शिकार बन सकते हैं। आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनसे हमें जानकारी अगर हमें तो हम बच सकते हैं। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हम सभी जानते हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अनसेफ कंडीशन एनी कंडीशन विच हैज़ पोटेंशियल टू हार्म एनी पीपल, एनी प्रॉपर्टी, इट कैन डैमेज एनी बॉडी पार्ट्स। सो ये अनसेफ कंडीशन होता है। तो कहीं भी अनसेफ कंडीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोड पे अगर हम जा रहे हैं तो अगर वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, हाईवे पे हैं अगर हम, और वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ और वो गड्ढे में हमारी गाड़ी जाके गिर जाती है तो वो अनसेफ कंडीशन है, क्योंकि वो पहले से वहाँ अनसेफ है और वो कंडीशन में हम जाते हैं तो वो अनसेफ है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अनसेफ कंडीशन है, आइडेंटिफाइड हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे घर में कहीं बिजली का तार है और वो इंसुलेटेड नहीं है तो वो कभी भी किसी को भी वहाँ शॉक लग सकता है और उससे किसी को भी नुकसान हो सकता है और मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन हो सकती है। तो वो अनसेफ कंडीशन कंसिडर किया जाता है। और वैसा कंडीशन है अगर, तो हमें चाहिए कि उसको हम आइडेंटिफाई करके और उसको क्लोज करें ताकि उससे किसी को नुकसान ना हो, किसी की जान भी जा सकती है अगर वैसा कंडीशन होता है तो ये बेसिकली अनसेफ कंडीशन है। और अनसेफ कंडीशन अगर हम आइडेंटिफाई करके उसको क्लोज करते हैं तो वो हमारे लिए सेफ होगा। और इसी तरह मैं नियर मिस के बारे में बताना चाहता हूँ कि नियर मिस जो होता है वो ऐसे क्लोज कॉल ऑफ एनी एक्सीडेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बाल बाल बचना, जैसे अगर हम रोड पे जा रहे हैं और हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, अगर आजकल हम देखते भी हैं क्योंकि आजकल मोबाइल लोग क्या करते हैं कि मोबाइल बाइक पे अगर ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल कान पे ऐसे लगा लेते हैं और वो ड्राइविंग करते हैं। तो अचानक से अगर कोई व्हीकल सामने से अगर ट्रक आ जाता है कुछ भी, तो उस समय क्या होता है कि मोबाइल पे ध्यान रहता है और अचानक से हमें वहाँ एक्सीडेंट का खतरा होता है। अगर ट्रक से हम बाल बाल बचे, टक्कर लगने वाला ही था लेकिन हम तुरंत अपने आप को संभाल लिए, मोबाइल गिरते गिरते बच गया और हम गिरते गिरते बच गए, तो वो एक नियर मिस है। इट इज़ अ क्लोज कॉल ऑफ एक्सीडेंट। अगर वो हम सावधानी नहीं रखें वहाँ तो कोई भी ट्रक से हमें टक्कर लग सकती है और वहाँ दुर्घटना हो सकती है, ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। हम ये समझ रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ अनसेफ एक्ट वी नीड टू फॉलो सेफ्टी ऑन दैट टाइम, ताकि अगर हमारे साथ कोई भी अनसेफ एक्ट करते हैं और हमारे साथ कोई भी नियर मिस होता है तो वो नियर मिस हमको नहीं होने देना है, उसका हमको ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे साथ अगर नियर मिस, अगर साल में 5 बार भी हमारे साथ नियर मिस होता है, अगर वो नियर मिस ना हो के एक बार एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो वो एक्सीडेंट हमारे ज़िंदगी का क्लोज कॉल ऑफ दैट एक्सीडेंट, वो हमारे लिए क्लोज होगा, क्योंकि वहाँ हमारी जान जा सकती है, हमारा जो लाइफ है वो लाइफ वहाँ ख़त्म हो सकता है। तो कोई भी हमारे साथ अगर नियर मिस होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उसको सावधानी पूर्वक हमें परखना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे साथ दुर्घटना होने से बचा है। तो हमें ये कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट टाइम वैसा नियर मिस क्लोज कॉल हमारे साथ ना हो, या फिर हम रोड पे हों या फिर कहीं बिजली का वायरिंग कटा फटा है वहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे साथ अगर नियर मिस होता है, शॉक लगने से हम बचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनसेफ कंडीशन हैं, नियर मिस हैं जो हमारे डे बाय डे होते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। कल की ही बात है, हमारे सामने रोड पे ही एक बूढ़े आदमी के साथ नियर मिस हुआ, वो बाल बाल बच गए। अचानक से वो एक बाइक से उनकी साइकिल टक्कर होने से बच गई और वो हल्की टक्कर लगी थी और वो वहाँ गिर गए, बूढ़े आदमी थे। तो वहाँ 5 लोग उनको मिलके तुरंत उठाए, उनको उठा के साइड में किया, उनकी साइकिल को साइड में किया। अगर वो
बाइक से ज़्यादा तेज टक्कर लग सकती थी, अगर वो टक्कर लग जाती तो उस समय पे क्या है, फ्रैक्चर हो सकता है। अगर बूढ़े आदमी का फ्रैक्चर होता है तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है हम समझ सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड नियर मिस। तो वो नियर मिस जब उनके साथ हुआ तो हमें भी दूसरे के साथ अगर दुर्घटना होती है, दूसरे के साथ कोई घटना होती है, अगर उस घटना से हम खुद प्रिपेयर हो जाते हैं, उस घटना से हम सीख लेते हैं, तो हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी, हम सावधानी रखेंगे। अगर हम वेट करते हैं कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो फिर हम सुधरेंगे, फिर हम अपने आप को सुरक्षा के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वो हमारे साथ दुर्घटना होगी तब हम समझेंगे। तो बेटर ये है कि हमें चाहिए कि किसी के साथ दुर्घटना होती है अगर, तो वो दुर्घटना से हम खुद सीख लें, ताकि हमें खुद के सेफ्टी पे हम ध्यान देंगे। ऑलवेज वी हैव टू नीड कीप इन आवर माइंड सेफ्टी। सो नियर मिस आइडेंटिफाई करना, अनसेफ कंडीशन आइडेंटिफाई करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये चीज़ समझिए, मैं खुद समझ रहा हूँ, तो ये हमें खुद समझना है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं या फिर छोटे भाई बहन हैं, ये हमें कम्युनिकेट करना है सबको, क्योंकि सुरक्षा इंडिविजुअल सबके लिए ज़रूरी है। हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने घर में, अपने परिवार के लिए, और हम सुरक्षित हैं तभी सबको सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू। स्टार्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप ये चीज़ सुनना चाहते हैं, ये चीज़ें अगर आप सेफ्टी के बारे में समझना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें। और मैं आगे फायर सेफ्टी, गैस सेफ्टी, किचन सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये सब टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊंगा और मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि एक दूसरे को हम खुद सेफ्टी के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि सुरक्षा, हम समझ रहे हैं कि सुरक्षा इंडिविजुअल सबके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए। अगर हम सब सुरक्षित हैं तभी हम एक सेफ कल्चर डेवलप कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए अपने जो भी करीबी हैं, जिनको आप सुरक्षित देखना चाहते हैं। और अगर आपको कुछ सजेशन भी देना है तो आप कमेंट के द्वारा सजेशन भी दे सकते हैं। और मेरे वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नए वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आप देख पाएंगे। थैंक यू।